गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज हमारा ये जो सीरीज चल रही है इसके अंदर हम फंडामेंटल प्लस टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। उसका ये पार्ट ये डे 9 है सर। आज से पहले डे 8 जो है कंप्लीट हो चुके हैं। आपके लिए पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, ठीक है सर। यहाँ पे डे लिखे हुए हैं, तो ये हमारा जो है डे 9 है, सबसे पहले ध्यान रखना। और ये मेरा 90 डेज चैलेंज है, ठीक है सर। 90 डेज चैलेंज का ये डे 9 है। आपने अभी तक नहीं देखे हैं, पहले 8 डेज जो है जहां पे मैंने अलग अलग स्टॉक्स का एनालिसिस किया है, जिसमें से एंजल 1 मैंने आपके साथ एनालिसिस किया था, वो 30% से ज्यादा भाग चुका है, ठीक है। 30% से ज्यादा वो मूव कर चुका है। दिस इज द पावर। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग को, अगर आप प्राइस एक्शन को, अगर आप चार्ट एनालिसिस को सही से पढ़ना सीख जाओ ना। एम क्या है मेरा? एम है कि आप इस 90 डेज की लर्निंग सेशन के अंदर चार्ट को बहुत अच्छे से समझना सीख जाओ। फंडामेंटल प्लस टेक्निकल्स दोनों अच्छे से आपको समझ में आने लगे। ये मेरा पर्टिकुलर एम है। फोकस यहाँ पे रखना है। आपने अगर सही में कुछ सीख रहे हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दिया करो, ताकि क्या है कि बहुत मतलब जो और लोग हैं उनको, जिसको सही में इसकी नीड है, वहां तक ये पहुंच सके। वीडियो को लाइक कर देना। अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, बेल आइकन दबा दो भाई। रात को 9 बजे शार्प 9 PM पे, ठीक है, डेली वीडियो मिलेगी। अच्छा, एक चीज और बता दूं, डेली वीडियो मिलेगी, लेकिन सैटरडे संडे को नहीं मिलेगी, सही, ठीक है भाई। सैटरडे संडे को नहीं मिलेगी। सैटरडे संडे को माइंडसेट डिस्कस करेंगे, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि माइंडसेट पे वीडियो नहीं आया। बहुत लोग बात करें सर माइंडसेट वाली जो वीडियोस हैं वो बंद हो रही हैं, तो भाई माइंडसेट वाली जो वीडियो है वो रात को 9 बजे आपको सैटरडे और संडे को मिलेगी। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो। और जो मंडे टू फ्राइडे है वो हमें शाम को 9 बजे ये एनालिसिस मिलेगा, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल सेट है, कुछ भी इधर उधर बात नहीं करेंगे, सिंपल फोकस रखेंगे कि आपको कुछ सही में सीखने को मिले। आज का जो स्टॉक है उसके ऊपर बात कर लेता हूं। ये है सर आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड। भाई बहुत इंपॉर्टेंट ब्रेकआउट हो रहा है, इसको अच्छे से समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं यहां पर कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करके कि है क्या। कंपनी का मार्केट कैप देखने जाओगे 21,000 करोड़ का है, तो बहुत छोटी कंपनी नहीं है, ठीक है सर। बहुत ज्यादा बड़ी तो है ही नहीं, लेकिन 21,000 करोड़ स्मॉल कैप भी नहीं है कि हाँ बहुत ही छोटी कंपनी हो, ठीक है। उसके बाद देखें 755 जो है इसकी प्राइस है, हाई का 777 का है, 384 पे लो है, तो ऑलमोस्ट अपने हाई से डबल हो चुकी है। जो कप पैटर्न है वो पूरा किया है, ठीक है सर। उसके बाद डिविडेंड जो है लगातार कंपनी दे रही है, 1.79% का अच्छा खासा डिविडेंड होता है। फेस वैल्यू जो है 5 की है। प्लेज जो है प्रमोटर्स ने बिल्कुल नहीं कर रखी है, और प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी तगड़ी है, 75 की। 75% जो है शेयर्स जो है वो प्रोमोटर्स के पास है, साथ में प्लेजिंग नहीं हो रखी, तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। साथ में डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही कंपनी, तो अच्छा खासा सिस्टम बना हुआ। उसके बाद पीई की बात करते हैं। पी देखो 26.2 का इंडस्ट्री के पी से लगभग बराबर ही है, तो बहुत ज्यादा पी जो है नहीं है ज्यादा डिफरेंस, मतलब कि स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। क्योंकि देखो अगर ओवर वैल्यू स्टॉक खरीदेंगे तो वहां पे आपको क्या होता है कि मतलब प्रॉफिट अगर हुआ भी कंपनी को, ग्रोथ अगर कंपनी के अंदर हुई, लेकिन जिस लेवल पे सोची हुई थी उस लेवल पे नहीं हुई थी, वहां पे पी जो है वहां पे आपको पी की वजह से जो है स्टॉक में करेक्शन होता हुआ दिख जाएगा। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात होती है। बुक वैल्यू 110 की है। आरओई और आरओई जो है 27.4 और आपका आरओसी जो है वो 34.9% है। ईपीएस भी बहुत अच्छा है 28.9 का। डेट जो है बहुत ही कम है, देखो ना के बराबर डेट है इस पे, मतलब ऑलमोस्ट नो डेट, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ 22.6 की है। तो भाई देखो बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स क्या क्या है। डिविडेंड दे रही कंपनी, प्रोमोटर्स में प्लेजिंग नहीं कर रखी, प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ज्यादा, मतलब 75% है, बहुत ज्यादा है। उसके बाद अगर देखूं डेट बिल्कुल भी नहीं कंपनी पे, और पी जो है वो ओवर वैल्यूड नहीं दिख रहा। तो ये बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट्स जो है यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं हमें कंपनी के अंदर। उसके बाद अगर देखूं इसका पी रेशियो जो है कंपनी से, देखूं यहाँ पे एक बार मीडियन से चेक करके देखते हैं, तो यहाँ तो हमें कोई ज्यादा क्लियरिटी नहीं आ रही। इसके बाद अगर मैं देखूं इसका, यहाँ पे मीडियन देखूं इसका और इंडस्ट्री के पी से कंपैरिजन करूं, तो इंडस्ट्री के पी देखो यहाँ पे जियो फाइनेंस का बहुत ज्यादा है, बजाज फाइनेंस, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो है एएमसी आदित्य एएमसी जो है, मतलब ये ऑलमोस्ट 26.16 पे, तो बहुत ज्यादा बड़ा पी रेशियो में नहीं दिख रहा, और मार्केट कैप भी इसका सबसे छोटा है। तो इस इंडस्ट्री में सबसे छोटा मार्केट कैप कहीं ना कहीं इसका दिख रहा है आपको। तो ये हमें थोड़ा सा एक पॉजिटिव पॉइंट है। इंडस्ट्री जो है वो कौन सी है सर? फाइनेंस की इंडस्ट्री है, फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट, ओके। अब आते हैं सर नीचे की साइड, रिजल्ट देखते हैं, रिजल्ट के हिसाब से कंपनी कैसे कर रही है। तो ये हम देख लेते हैं 2020 से। यहाँ देखो तो इधर से स्टार्ट करते हैं 17 में 223 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 349 करोड़ हुआ, फिर 447 हुआ, 494 हुआ, 526, 673, फिर 596, 780, 832। देखो इस टाइप की कंपनी ना बहुत प्यारी कंपनी होती है। क्या हो रहा है सर,
बहुत प्यारा प्यारा धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है और सस्टेनेबल ग्रोथ है। आप देख रहे हो कितने कैसे कंपनी अगर मुझे चाहिए ना, मुझे इस टाइप की कंपनी चाहिए होती, ग्रोथ हो रही है कंपनी के अंदर बहुत आराम से धीरे धीरे। हम हर ईयर हम देख रहे हैं ग्रोथ मिल रही है, हर ईयर हम देख रहे हैं ग्रोथ मिल रही है, हर ईयर हम बस एक जो है 2023 में यहाँ पे थोड़ा सा डिप आया, अदरवाइज हर ईयर हम जो है अपने प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। अभी भी 780 से हम लोग क्या है 832। अब आप थोड़ा सा आगे वाला फॉरवर्ड अगर मैं कोशिश करूं तो आप फॉरवर्ड भी बता सकते हो यहाँ पे क्या होगा। अब ये यहाँ से 870 के आसपास आने वाले समय पे दिख सकता है। तो ये हम लोग खुद भी अपना दिमाग लगा सकते हैं, ये चीजें आपको करना आना चाहिए, ये चीजें ही आपको सीखनी है, उससे हम फॉरवर्ड पी निकाल सकते हैं। आप बोलोगे नीचे कमेंट सेक्शन में आपको फंडामेंटल एनालिसिस का और थोड़ा सा जितना मैंने सीखा, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं आपको साफ बोलूं आई एम नॉट द फंडामेंटल एक्सपर्ट, ठीक है, वो मैं आपको पहले ही क्लियर करके चला हूं। जो मेरे पास लिमिटेड नॉलेज और जो मैं सीख रहा हूं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। ओके, ये चीज बिल्कुल ध्यान रखो। उसके बाद देखते हैं सर आगे क्या हो रहा है। अब हमें देखने शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं ईयर वाइज ही चले जाता हूं तो ज्यादा क्लियरिटी रहेगी। तो ईयर वाइज देखेंगे 2022 से देखो प्रोमोटर्स 86 थे, उसके बाद 75 है, तो ये बहुत भाई देखो 85 तो बहुत ही ज्यादा थे, तो नीचे और भी जो है चाहिए, तो 75 भी कम नहीं है, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, कुछ कम नहीं है। अगर मैं एफआईएस देखूं तो एफआईएस भी बहुत इंटरेस्टेड है इसमें, ठीक है सर, लगातार इनकी जो है ये अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। 1.21 थे, फिर 1.61 हुए, फिर 4.37 कर दिए सीधा 4.62। यहाँ पे डीएस जो है वो भी अपनी होल्डिंग बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, तो यहाँ भी देखो इनकी होल्डिंग बढ़ रही है। तो सब तरीके से अगर मैं देखूँ तो स्टॉक का जो है वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर अब आप आते हैं सर हम सीधा टेक्निकल्स पे यानी कि चार्ट पे, चार्ट क्या है रहा है, ये हम मंथली चार्ट पे आया हूँ मैं आपके सामने। तो मंथली टाइम फ्रेम पे क्या हो रहा है आपको दिखा देता हूँ मैं क्लियरली। ये देखो, ये आपका लगभग 2022 में ही, आई थिंक 2021 के लास्ट में ये जो है लिस्ट हुई थी। उसके बाद यहाँ पे इस ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस था, इस ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस जो है सर अब जाके इसके अंदर ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये जो है ना पूरा कंप्लीट इसने क्या है कि यू पैटर्न बनाया, यू पैटर्न बनाने के बाद इधर जो है रिजेक्शन मिला, लेकिन यहां से अगेन इसने ट्राई किया और ये जाके ऊपर जाके ब्रेकआउट दे रहा है, ठीक है। अब जाके इसने क्या करा है, यहाँ पे आपको एक क्लीन ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, क्लियर ब्रेकआउट है, कहीं कोई इसमें जैसे बोलते हैं ना कि कोई बिल्कुल क्लियर है, ठीक है सर। यहाँ पे देखोगे तो बिल्कुल साफ सुथरा, तो यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर ये हमारा पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। देखो ये बिल्कुल क्लियर रेजिस्टेंस है, ठीक है सर, और रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट हमारे सामने कप विद हैंडल पैटर्न जो है बना, बहुत प्यारा कप विद हैंडल है। अब यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है, क्लियर आपके सामने ब्रेकआउट दिख रहा है, ठीक है। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन हो रहा है, नॉर्मल सी बात है, यहां से एक बड़ा मूव इसके अंदर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी लिमिटेड के अंदर। बहुत अच्छा अपना अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो आप इसके नीचे बड़े आराम से अपने स्टॉप लॉस जरूर और बहुत जरूर मेंटेन करके चलना। अच्छा, मैं आपको एक बात क्लियर बोल लूं, आई एम नॉट सीबी रजिस्टर्ड, तो आपको किसी भी टाइप का बाई सेल रिकमेंडेशन या इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। 10 में से कोई एक लोग ये जो प्रॉफिटेबल होते हैं, और भाई इस बात का खास ध्यान रखो, आप अगर कोई भी ट्रेड करोगे, ठीक है, तो वो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, अदरवाइज आपको बहुत हैवी लॉसेस लग सकते हैं मार्केट के अंदर, ठीक है। तो ये जो भी है वो आपको एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आप जो भी ट्रेड करो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करना, ठीक है। तो ये एकदम क्लियर आपको पता है, यहां से एक ब्रेकआउट हुआ है, एक बड़ा मूव हम इसमें आने वाले समय में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आएगा नहीं आएगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन आपको अपनी वॉच लिस्ट में और आपको अपने एनालिसिस पर्पसेस को जरूर देखना है, ठीक है। इसको एनालिसिस जरूर करना बैठ के खुद भी कि क्या हो रहा है। एक बार ये वीकली टाइम फ्रेम था, अब मैं इसको थोड़ा सा और देखता हूं, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे देखा हूं तो मंथली टाइम फ्रेम पे तो बहुत ही क्लियर पिक्चर दिख रही होगी आपको, मतलब बिल्कुल ही क्लियर है, ठीक है। तो एकदम ऊपर गया, फिर एकदम क्लियर ब्रेकआउट है, ठीक है। तो आपको याद हो रहा होगा ये जोमेटो जैसा कुछ पैटर्न दिख रहा है, ऐसे ही जोमेटो में भी हुआ है, ठीक है। आप जाके चेक कर लेना एक बार, जोमेटो में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टॉक जो है आपको ऊपर जाता हुआ नजर आ सकता है आने वाले समय में। इसके अंदर 1000 तक के टारगेट जो है मुझे आने वाले समय में इसके अंदर नजर आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा इसमें आप बाई करो सेल करो, बिल्कुल भी नहीं। मैं पहले बहुत बार गलत हुआ हूं और आगे भी बहुत बार गलत हो सकता हूं, तो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप इसको बिल्कुल क्लियरली समझ के चलें। इधर ध्यान रखना, थोड़ा सा अगर ऊपर जाता है तो रीटेस्टिंग करने के लिए भी जरूर आ सकता है, तो रीटेस्टिंग का वेट आपको हमेशा करना ही है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ऊपर जाए तो अच्छी बात है, ओके। तो ये अपना क्लियर था। उसके बाद सेकंड कंपनी आज की जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो देख लेते हैं। आज की जो सेकंड कंपनी है वो है टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। ये देखो ये वाली कंपनी है सर, और इसके अंदर भी बहुत प्यारा पैटर्न बना है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये देखो अपना, ठीक है सर, तो ये अपना प्यारा पैटर्न है, इसको भी डिस्कस करेंगे अच्छे से। फोकस यहाँ पर रखना, बहुत अच्छे से समझाऊंगा। पहले एक बार फंडामेंटल एनालिसिस देख लेते हैं कंपनी का। तो टाटा कंज्यूमर कैसी कंपनी है ये देख लेते हैं एक बार कि भाई कंपनी के अंदर
क्या सिस्टम है भाई पूरा। तो ये देखो सर, सबसे पहले देखिए इसका मार्केट कैप 1,18,000 करोड़ का है, तो भाई मिड कैप कंपनी है एक तरह से देखा जाए तो, है ना। करंट प्राइस 1201 के आसपास की है, हाई 1254 का, लो 817 का। डिविडेंड कंपनी दे रही है, इसका मतलब कंपनी कहीं ना कहीं प्रॉफिटेबल है और अपने प्रॉफिट को शेयर करने में कहीं कंजूसी नहीं दे रही। फेस वैल्यू 1 की है, प्लेज बिल्कुल नहीं कर रखा, बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत कम है, 33% की होल्डिंग, मतलब मुझे कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक नेगेटिव पॉइंट दिख रहा है और मुझे पॉजिटिव नेगेटिव सब पॉइंट आपके साथ डिस्कस जरूर करने हैं, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है भाई, इसकी प्रोमोटर्स की होल्डिंग 50% से ऊपर की होती है तब मैं बोलता हूँ हाँ भाई ये सही है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कम लग रहा है मुझे यहाँ पे, इसलिए कोई थोड़ी सी वो है। लेकिन भाई टाटा ग्रुप है, ठीक है, तो भाई टाटा ग्रुप के ऊपर हम शक नहीं कर सकते, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। बुक वैल्यू 162 की है, ROE 8.32% का, ROC 10.6 का है, ठीक है सर। उसके बाद EPS देखूं तो 11.5 का है। यहाँ पे अगर मैं PE देख रहा हूँ तो PE देखने वाली बात क्या है, PE बहुत ज्यादा ओवर वैल्यू दिख रहा है, 89.6 पर चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री का PE जो है वो 30.4 का है। तो इंडस्ट्री के PE से अगर मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ, डेट जो है इस कंपनी पे 0.2% का, मतलब बहुत ही ना के बराबर इसको डेट बोलेंगे तो ना, तो मतलब डेट बिल्कुल नहीं है कंपनी पे, थोड़ा सा है, मतलब बहुत ना के बराबर, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ जो है 15.9% की है, तो ये भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है, ओके। तो नेगेटिव पॉइंट कौन कौन से हैं सर? नेगेटिव पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, स्टॉक का PE जो है वो ओवर वैल्यू दिख रहा है। दूसरी चीज, प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 33.6% की है, तो ये दोनों नेगेटिव पॉइंट है। बाकी पॉजिटिव पॉइंट कौन कौन से हैं सर? कंपनी डिविडेंड दे रही है लगातार, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है सर। प्लेजिंग बिल्कुल नहीं हो रही, पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद प्रॉफिट की ग्रोथ देखूं तो 15.9% की है, तो ये भी एक पॉजिटिव ग्रोथ जो है हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो हम नीचे चलते हैं इसके अंदर। नीचे अगर हम जा रहे हैं तो सर यहाँ पे सबसे पहले थोड़ा सा ये देखने वाली बात है कि यहाँ पे हम देखते हैं सर इसका जो PE है ना वो थोड़ा सा परेशान करने वाला है, ठीक है। तो PE थोड़ा सा मुझे जो है सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है इसके अंदर, ये थोड़ा सा खतरनाक है, ठीक है। मार्केट कैप बहुत बड़ा है कंपनी का, तो ये भी एक अपने आप में नेगेटिव पॉइंट है, ठीक है। बाकी सब छोटी छोटी कंपनियां हैं और इसे बोलते हैं ना कि बहुत मार्केट कैप बहुत छोटा है और सबका, ठीक है। इसके कंपेरिजन में बहुत छोटा मार्केट कैप है और सभी का, ओके। तो उसके बाद अगर देखें इसके रिजल्ट कैसे हैं, तो रिजल्ट थोड़ा सा हमें बूस्ट कर सकते हैं। रिजल्ट देखूँ तो मैं क्या हो रहा है सर, 2017 से 455 है, फिर 556, 457, 460 करोड़। अब देखो यहाँ पे डबल हो गया प्रॉफिट, ठीक है, और ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है। यहाँ प्रॉफिट जो है डबल हो गया 930 करोड़ का, फिर देखो 1000 करोड़, फिर 1300 करोड़, 1200 करोड़, और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट जो है स्टैंडर्ड लास्ट 3 ईयर से जो है प्रॉफिट थोड़ा सा नॉर्मल चल रहा है, मतलब जैसे बोलें कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ जो है प्रॉफिट के अंदर उसके बाद नहीं देखने को मिल रही, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ें हमें क्लियर दिख रही हैं अभी तक। उसके बाद चलें नीचे, शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या कह रहा है, तो ये भी हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर देता है। तो सबसे पहले तो ये देखो इसकी कंपनी के अंदर जो है भाई, ये हम देख लेते हैं पहले यहाँ से ईयरली, ठीक है सर। तो इसको ईयरली देखते हैं। तो ईयरली में देखने की वाली बात क्या है कि लास्ट 3 ईयर से, हाँ लास्ट टू टाइम से तो इसने नहीं घटाया है। बाकी क्या है, लगातार अपने थोड़ा थोड़ा जो है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का जो है अपना प्लेजिंग जो अपने जो होल्डिंग्स हैं प्रोमोटर्स वो कम करें, बहुत थोड़ी थोड़ी होल्डिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं FIS भाई इसमें बने हुए हैं, ठीक है। FIS देखो 17%, 25% उन्होंने बढ़ा दिया, फिर यहाँ से 25% के आसपास जो है मेंटेन करके चल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। उसके बाद DS जो है ये भी मेंटेन करके चल रहे हैं, 13 से 15, फिर 17, फिर 18, तो ये भी अपना क्या है, अपना डेटा जो है मेंटेन करके चल रहे हैं, अपनी होल्डिंग्स जो है मेंटेन करके चल रहे हैं, तो ये भी बहुत पॉजिटिव पॉइंट दिख रहा है हमें। तो दोनों साइड से FIS DS दोनों ही इसके अंदर अच्छी खासी होल्डिंग लेके चल रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज आ रही है। अब आते हैं इसके अंदर पैटर्न क्या बनना है सर। पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो यहाँ पे बहुत प्यारा आपका पैटर्न बनना है, ये देखो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो आपके सामने एक तो ये क्लियर है कि ये आपका एक डबल नहीं सॉरी, ये आपका बनना है सर एकदम क्लियर यू पैटर्न, ठीक है। ये क्लियर है आपके सामने, यू पैटर्न बनना है। और इधर इसका क्या बनना है, बिल्कुल कप पैटर्न जो है ये बनना है, ठीक है सर। तो ये कप विद हैंडल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैंडल बनना है आपका, और हैंडल का फॉर्मेशन बिल्कुल क्लियर हो रहा है आपके सामने। इसके अंदर कहीं भी ये नहीं है कि इसमें कहीं भी आपको कहीं दिख रहा हो कि परफेक्ट हैंडल जैसे बोलते हैं ना, वो हो रहा है, ठीक है। ये आपके सामने क्लियर पिक्चर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे आपको देखो ऑल टाइम हाई का रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसके बाद यहाँ रेजिस्टेंस है, अब ये ऊपर की साइड जाके एक रेजिस्टेंस हिट कर सकता है। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देगा तो एक फ्रेश मूव जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो एक चीज तो हमें क्लियर हो रही है। उसके बाद एक बार हम और चार्ट देखते हैं, एक बार मंथली टाइम फ्रेम पे चल के आ रहा है, तो वो भी देखना जरूरी है मंथली टाइम फ्रेम के अंदर हो क्या रहा है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ से सब कुछ रिमूव कर रहा हूँ ड्रॉइंग। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखो भाई अच्छा खासा चार्ट है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया कंपनी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ हमारा ऑल टाइम हाई हुआ करता था,
इसने ये एक तरह से ये बनाया वापस दोबारा से यू पैटर्न, ठीक है। तो वो दिक्कत नहीं है, मंथली टाइम फ्रेम के अंदर सही चल रहा है सब कुछ। एक बार मैं इसके अंदर वीकली भी देख लेते हैं, तो वीकली में भी ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा मुझे। जो देखने वाली बात है ना वो दिख रही है सर थोड़ा सा नीचे टाइम फ्रेम पे, 1 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो 1 आवर टाइम फ्रेम पे मैंने 2 आवर के टाइम फ्रेम लगा दिया, देख लेते हैं। तो 2 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है ये देखने वाली बात होगी। ये चीज़ आपको जरूर डिस्कस करने वाला पॉइंट है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो रहा है, देख लो आपके सामने, ठीक है। इसको थोड़ा जूम कर देते हैं जिससे क्या है कि आपको थोड़ा अच्छे से दिखे। ये देखो, तो ये हमारा जो यू पैटर्न बनना है, मतलब जो हैंडल बनना है जो कि हमारे डेली टाइम फ्रेम पर है इस टाइप से, वो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे यानी कि 1 और 2 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिख रहा है। बुलिश ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है ये, ठीक है सर। ब्रेकआउट भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, क्लियर ब्रेकआउट हुआ है। तो ये अब आने वाले समय में इसको पूरा कंप्लीट कर सकता है सबसे पहले तो, है ना। उसके बाद तो फिर ये डेली टाइम फ्रेम के अंदर जो हमारा कप एंड विद हैंडल बना रहा है उसको भी पूरा कर सकता है। तो मल्टीपल चार्ट्स, मल्टीपल कहानियां, मल्टीपल स्टोरीज कहते हैं जिसे हमें अच्छे से पढ़ना सीखना है। यही इस वीडियो का एम है, ठीक है। 9 PM पे वीडियो बिल्कुल भी मिस मत किया करो, चाहे कुछ भी हो जाए 9 PM वाली वीडियो मिस मत किया करो भाई, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो ताकि क्या है मुझे मोटिवेशन मिले आपको इसी टाइप की लर्निंग वीडियो देते रहने का, ठीक है। ये डे 9 है और डे 9 में आई वांट कि आप लोगों से मेरा जो टारगेट है, देखो मैं आप थोड़ा सा टारगेट दूंगा अगर तभी जाके मजा आएगा। मेरा टारगेट है सर इस पे 200 लाइक्स का। आपने सही में इसमें मोटिवेट लगेगा कि हाँ आप 200 लाइक्स दिए आपने, तब मैं क्या है पूरा और मोटिवेट होऊंगा और कुछ आपके साथ और अच्छे खुद रिसर्च करके अच्छे से और रिसर्च करके आपके साथ शेयर करूंगा कुछ अच्छे स्टॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।